बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है कोई मज़ेदार सी रेसिपी नहीं शेयर कर रही आप लोगों से व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि रमज़ान की तैयारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें मैंने लेके रखी हैं और चीज़ों को किस तरह से सेव की है। वेजिटेबल्स को, हरे धनिया को, पालक को, फ्रूट्स हो गए और जो है चिकन हो गई। तो ये देखें, ये काफ़ी सारे फ्रूट्स आए हुए थे। तकरीबन 1 वीक जो है आराम से गुजर जाता है, क्योंकि अफ्तारी के टाइम तो आप लोगों को पता है कि फ्रूट चाट ही ज़्यादा जो है खाए जाते हैं और उसके अलावा दही बड़े, पकोड़े और ये वाली चीज़ें चलती हैं। तो आपको मैं बस दिखा रही हूँ कि किस तरह से मिक्स फ्रूट जो है मैं मार्केट से परचेज़ करके लाई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार हैं। और ये देखें, मज़ेदार से ग्रेप्स, पाइनएप्पल का यूज़ लाजमी रखा करें लाइफ में, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा कुछ मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। पालक को सेव किए हैं, पालक को कट किए हैं अच्छी तरह से और बॉईल करके जो है डीप फ्रीज़र में उसको किस तरह से सेव किया है ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और लास्ट में वीडियो के जो है आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से थ्रेड चिकन की मैरिनेशन, जो हम तकरीबन पूरे महीने के लिए आप उसको मैरिनेट करके रख दें और जैसे ही ज़रूरत पड़े अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, तो आप उसको फ्राई करके आराम से ईज़िली जो है खा सकते हैं। ये हरे धनिया की गट्ठी थी और ये ढेर सारी पालक थी। पालक जो है आपको पता है पकोड़ों के अंदर ख़ास तौर पे डेली बेसिस पे यूज़ होती है और आलू पालक बहुत मज़े के बनते हैं, पालक पनीर बहुत मज़े का बनता है। तो ये ज़्यादा सारे कुकम्बर आए हुए थे और इसको दिमाग लड़ा के ये समझें कि फ़्रिज में किस तरह से इन चीज़ों को एडजस्ट करना था। तो एक एक चीज़ का मैंने पूरा व्यू लिया और उसके बाद सारी चीज़ों का मैंने फिर सेव किया। ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें किस तरह से जो है मैंने स्पेस बनाई फ्रिज के अंदर और एक एक चीज़ को जो है एडजस्ट करके मैंने रखा। अगर आपको मेरी ये रिव्यू वाली वीडियो व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं बहन भाई, तो उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। और आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ये देखें आपने क्या करना है, हरे धनिया को सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने बग़ैर वॉश किए, वॉश नहीं करना, पानी का एक कतरा भी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ड्राई। इसको मट्टी लगी हुई है, लगी रहे, जो इसमें वो है होने दें। आपने क्या करना है, आपने इसको कट करके एक ढक्कन वाला बर्तन लेना है, उसमें आपने इसको सेव करना है। अगर आपने इसको वॉश कर लिया तो फिर आपको इसको डीप फ्रीज़र में सेव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, मतलब बर्फ़ वाले ख़ाने में नहीं रखना, तो आपने इसको ऐसे ही ड्राई, बिल्कुल ड्राई, इसमें जो मिट्टी है आप रहने दें। इस तरह से आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। आपके हाथों को भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए और कटिंग बोर्ड के ऊपर भी कोई पानी नहीं होना चाहिए। छुरी भी ड्राई होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने कटिंग करके, ये देखें बहुत ही बारीक बारीक। ये धनिया, हरा धनिया आप पूरे महीने के लिए भी सेव करेंगी तो यकीन करें बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरह से अगर आपके पास ज़िप बैग हैं उनमें भी आप इसको रख सकते हैं। अगर हम डीप फ्रीज़र में रखते हैं तो पता है वो जम जाता है और जब डालते हैं तो ग्रीननेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने इस तरह से एक बॉक्स लेना है, बॉक्स के अंदर ढक्कन वाला कोई अच्छा सा डब्बा लेना है जिसमें ये अच्छे से आ जाए और उसका ढक्कन बंद करके आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। ठीक हो गया। और ये देखिए, और मैं चिकन की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि चिकन आप किस तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं और इसको आप डीप फ्रीज़र में मैरिनेशन करके डीप फ्रीज़र में रखते जाएं और जैसे ही ज़रूरत पड़े तो आपने फटाफट से फ्राई कर लेनी है। चिकन को आपने सबसे पहले क्या करना है, गहरे कट लगा लेने हैं। गहरे कट लगाने से क्या होगा कि जो मसाला हम डालेंगे वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा और अच्छी तरह से जो है इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। बहुत सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम लोग मैदे का 1 चम्मच डालेंगे इसमें और इसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम लोग लहसुन पाउडर। ये देखें, लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून। और इसमें जाएगा सबसे पहले नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ करूँगी। और इसमें डालूँगी जो है
लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के और हल्दी पाउडर, और इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। काली मिर्च जो है फ़ास्ट फूड में बहुत अच्छी लगती है, और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर मैंने डाला है, और अच्छे से इसको हम लोगों ने कर लेना है जी मिक्स। इस तरह से आपने इसको मसाले लगा के रख देने। आपने इसमें ना ही कोई दही डालना है, ना ही कोई और सॉस डालने हैं, कुछ भी नहीं डालना। सिंपल इस तरह से मसाले आपने लगा के इनको जो है ज़िप बैग के अंदर, या अगर आपके पास ढक्कन वाले बर्तन हैं उसके अंदर आपने इनको रख लेना है। और आप चिकन पकोड़ा बनाना चाहें, और क्रिस्पी चिकन बनाना चाहें, थ्रेड्स चिकन बनाना चाहें, जिस तरह से भी आप इसको फिर यूज़ में लाना चाहें ला सकते हैं। मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीका नहीं शेयर कर रही, क्योंकि इसको मैं अभी फ्राई नहीं करूँगी। ये तकरीबन जो है जब दिल करेगा रमज़ान में कभी भी मैं इसको जो है निकाल के तो है फ्राई कर लूँगी। ठीक हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।